संसद का बजट सत्र आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। जैसा कि उम्मीद थी, सत्र के पहले दिन 19 विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने के साथ कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में विपक्ष ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। अनेक आपदाओं से मॉनसून सत्र के लंबे अंतराल के बाद संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई, जिसमें राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा की घोर निंदा की। आज संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, न हम रुकेंगे और न भारत रुकेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है। लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया है। कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार के तैयार होने की बात कही, लेकिन विपक्ष के 19 दलों ने अभिभाषण से दूरी बनाई और सरकार को निशाने पर लिया। इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो। राष्ट्रपति जी का भाषण का तो अपना बयान नहीं है, सरकार की बयान है, राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं। तो ये सरकार की तो बयान है, तो सरकार खुद इन लोगों से बातचीत करके क्यों नहीं सुलझाते हैं। किसान एकता, किसान एकता, तीनों काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो। दिल्ली सरकार होश में आओ, किसानों पे अन्याय बंद करो। ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और वहां पे नारे लगाए। तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार और विपक्ष पिछले साल से आमने सामने हैं। भले ही दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से जारी किसान आंदोलन कमजोर पड़ता दिख रहा हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला है और इसकी शुरुआत बजट सत्र के पहले दिन से ही दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सरकार के तमाम दावों के बाद भी ब्लॉक और अंचल कार्यालयों में बाबुओं का मनमाना रवैया जारी है। इससे जरूरी काम से लेकर ऑफिस पहुंचने वाली जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर ऑफिस में काम करने वाले लोग समय के कितने पाबंद हैं और कर्मचारियों की मनमानी से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इसका गुमला में जायजा लिया संवाददाता सुशील कुमार सिंह ने। आमतौर पर झारखंड के सभी अंचल और ब्लॉक कार्यालयों में देखा यह जाता है कि लोग सुबह से ही कार्यालय में आने को मजबूर होते हैं, लेकिन कभी साहब नहीं मिलते हैं तो कभी कर्मी नहीं मिल पाते हैं। अभी हम मौजूद हैं सदर ब्लॉक अंचल में। आप देख सकते हैं कि परिसर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई एक्टिविटी बहुत यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि स्पष्ट है कि हम जो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, हम न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर जमीनी हकीकत को जाँच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर में कर्मचारी और पदाधिकारियों से जो मिलने जो लोग समस्या को लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा। कहावत ये कहा जाता है कि 12 बजे तक लेट नहीं और 2 बजे के बाद भेंट नहीं। वो कहावत कहीं ना कहीं ये लागू होती है। कर्मी जिस तरह से 2-3 लोगों से हमने बात किया, वो भी स्पष्ट बताया। तो ये अंचल कार्यालय का ये नज़ारा है। क्या काम है? हमको ID कार्ड बनवाना है। कितने दिन से आ रही हैं आप? यहाँ तो हम कम से कम साल भी साल है, आजकल से नहीं। 1 साल से आ रही है? 1 साल से। पंप वाला कृषि विभाग वाला, उसी को जमा करना है। तो क्या हुआ, जमा हुआ? नहीं, आज बोले हैं करने के लिए। कितने दिन से दौड़ते हो? आ रहा है 3-4 दिन से। वो रसीद नहीं मिल रहा है ना, उसको
पता लगाएंगे। हाँ। कटाना है रसीद। कई दिन से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? कल भी आए थे? हाँ हैं? हाँ आए थे। 2-3 दिन आए लगे। एखन तक नहीं मिले। आवे जाए में कच्चिया लगेगा? तब 30 रुपया रोज लगे। 30 रुपया रोज। यहाँ पर वीडियो बैठी हैं, अपने चैम्बर में बैठी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर में जो लोग आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उसको लेकर क्या प्रयास करती हैं। मैडम एक चीज जानना चाहेंगे, कई बार ये कहा जाता है कि जो लोग मिलने के लिए आते हैं उनको कर्मचारी से मुलाकात नहीं हो पाती है, कैसी व्यवस्था आपने बना रखी है? देखिए, मंगलवार और शुक्रवार के दिन तो सभी कर्मचारी, क्योंकि ये ऑफिस डे है, कार्यालय दिवस है, तो उस दिन सभी लोग मिलते ही हैं। बाकी दिन तो फील्ड में रहते हैं। जिनको भी मिलना है वो मंगलवार और शुक्रवार को आएंगे तो मिल जाएंगे। कर्मचारी अक्सर कभी कभी फील्ड इंस्पेक्शन में चले जाते हैं। कैंप वगैरह भी अभी फिलहाल चल रहा है और फील्ड विजिट करते हैं तो कर्मचारी कार्यालय में तो नहीं ही उपलब्ध होते हैं। लौट कर आते हैं तो फिर काम करते हैं। उपाय क्या है अगर कोई आता है? अगर वो उपलब्ध नहीं है उस स्थिति में तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या तो फिर जैसे सीआई से संबंधित अगर काम है तो सीआई से मिलकर करवा सकते हैं। फर्स्ट आपने देखा कि लोगों की छोटी मोटी समस्याओं जिनका समाधान नहीं हो पाता है और स्पष्ट कहा जाता है कि कर्मचारी और पदाधिकारी अगर अपनी जवाबदेही को सही रूप से तय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई लोगों से हमने बातचीत किया, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि समस्याएं लेकर तो आते हैं लेकिन कर्मी से मुलाकात नहीं होने के कारण उनका काम नहीं हो पाता, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार।